हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपका नीट, क्लास 12th के बोर्ड्स या फिर सीयूईटी एग्ज़ाम तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कॉमनली यूज ड्रग्स के अंदर देखें तो आपको 3 तरह के ग्रुप्स पढ़ने हैं आप ड्रग्स के अंदर। सबसे पहला आपका ओपियोइड्स, देन आपका कैनाबिनोइड्स, फिर आपका कोका एल्कलॉइड्स। तीनों में आप जो भी ड्रग्स पढ़ेंगे उनके बारे में आपको जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो है आपकी उनका कॉमन और साइंटिफिक नेम, किस तरह से ऑब्टेन किए जाते हैं, उन ड्रग्स के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट हैं, देन उसके इफ़ेक्ट्स या फिर उसके यूजेस क्या है और उसका कंज्यूमिंग वेज क्या है कि किस तरह से उसको लिया जाता है। राइट। अब अलग अलग तरीके होते हैं आपका इनहेलिंग, स्नोटिंग वगैरह जो आप आगे देखेंगे। देन आपका फर्स्ट आपका जो ड्रग्स का ग्रुप है वो आपका है ओपियोइड्स, जिसमें आपका एक फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो आपका है हीरोइन, जिसको हम कॉमनली हम इसको कहते हैं स्मैक, केमिकली हम इसको कहते हैं डायएसिटाइल मॉर्फिन। डायएसिटाइल मॉर्फिन क्यों? क्योंकि ये ऑब्टेन किया जाता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से, जो कि हमें मिलता है लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट, जिसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं पेपावर सोमनिफेरम या फिर ओपियम पोपी। इस ओपियोइड ड्रग के जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर। डायएसिटाइल मॉर्फिन या फिर हीरोइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है वो होती है आपकी वाइट, ओडरलेस, क्रिस्टलाइन और बिटर, यानी कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि ओडरलेस है और बिटर इन टेस्ट है। राइट। ये आपका या तो स्नोटिंग या फिर इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है और इसके कोजेज़ या फिर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ये एक डिप्रेसेंट होता है और बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। राइट। नेक्स्ट आपका ग्रुप ऑफ केमिकल्स या फिर ड्रग्स है वो आपका है कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स के जो रिसेप्टर्स है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, जो कि बहुत ही आपका मेजरली इफेक्ट कर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। राइट। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है हेलुसिनोजेनिक और ये अलग अलग तरीके में प्रेजेंट रहता है कैनाबिनोइड्स, क्योंकि ये ऑब्टेन किया जाता है कैनाबिस सटाइवा के इनफ्लोरेसेंस से। इनफ्लोरेसेंस यानी कि आपके फ्लावर टॉप्स हो गई, आपकी लीव्स हो गए, आपके रेसिन्स ऑफ कैनाबिस प्लांट्स हो गए। अलग अलग कम्बिनेशंस को हम बोलते हैं या तो मारिजुआना, आपका हशीश, चरस और गांजा। ये लिया जाता है बाय इनहेलेशन या फिर ओरल इंजेक्शन। आपका थर्ड ग्रुप है कोका एल्कलॉइड या फिर कोकेन। इसको कॉमनली हम बोलते हैं कोक या फिर क्रैक। ये ऑब्टेन किया जाता है इरिथ्रोजाइलम कोका के फ्रूट्स या फिर सीड से। इसके रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन, और इसके इफेक्ट से कोजेस क्या? आपके सेंस ऑफ यूफोरिया, और ये इंक्रीज कर देता है एनर्जी को, और हेलुसिनेशन यानी कि हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। ये एनर्जी इंक्रीज करता है, इसलिए स्पोर्ट्समैन जनरली इसको लेते हैं। राइट। ताकि वो अपने एथलेटिक कोई भी उनका कंपटीशन है उसके अंदर एनर्जी इनकी इंक्रीज हो, ये जीत पाए। इसलिए आपके किसी भी कंपटीशन से पहले जो मेजर कंपटीशंस होते हैं उनका स्पोर्ट्समैन्स का ड्रग टेस्ट किया जाता है। ये लिया जाता है आपका बाय स्नोटिंग। अदर प्लांट्स जैसे कि धतूरा और एट्रोपा बेलेंडोना, इनके अंदर भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इन 3 ग्रुप्स के अलावा भी आपके NCERT में कुछ आपके ड्रग्स बताए हुए हैं, जैसे कि आपका बार्बिचुरेट्स, आपका एम्फेटामाइंस, और आपका थर्ड है बेंजोडाइज़ेपिन्स। ये जनरली एज मेडिसिन्स यूज़ किए जाते हैं। मेडिसिन्स किसके लिए? जो पेशेंट्स मेंटल इलनेस से गुजर रहे हो, जैसे कि आपका मेंटल इलनेस के अंदर आपका या तो डिप्रेशन आ जाएगा या फिर आपका इंसोम्निया। उनको काम डाउन करने के लिए मेडिसिन्स के तौर पे ड्रग्स आपको दिए जाते हैं किसी भी पेशेंट्स को। राइट। उसके अलावा मॉर्फिन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्वेश्चंस के अंदर ये कई बार पूछा जाता है कि एक इफेक्टिव सिडेटिव और एक पेन किलर के रूप में कौन सा ड्रग को यूज़ किया जा सकता है, तो उसके लिए आपका यूज़ किया जाता है मॉर्फिन। राइट।
तो यही थे आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉमनली यूज ड्रग्स है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसके ऊपर आपके कई क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में। कई बार 5 मार्कर क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आ जाता है। थैंक यू एवरीवन।